अच्छा, अब थ्रस्ट क्या है? अब थ्रस्ट इज एन अपवर्ड बॉयंट फोर्स, ठीक है, एन अपवर्ड बॉयंट फोर्स experienced by an object immersed in a fluid। ठीक है, अच्छा जी, an upward buoyant force experienced by an object immersed in a fluid। दूसरी बात ये है कि इसको मार्क किस डायरेक्शन में करेंगे आप? भाई नाम लिखा हुआ है अपथ्रस्ट, तो इसका मतलब है ये मार्क भी अपवर्ड्स ही होता है, मार्क्ड अपवर्ड्स ऑलवेज। ठीक है, इसकी डायरेक्शन और कोई नहीं होगी, कभी भी हमेशा मार्क्ड अपवर्ड्स होगी, देयर इज नो अदर थिंग टू इट। दूसरी बात ये, इसकी डेरिवेशन जो है वो इधर से आएगी, इट इज जनरेटेड बाय अ प्रेशर डिफरेंस, और इसकी डेरिवेशन आपको पता होने की जरूरत है, लाजमी लाजमी। ठीक है, अच्छा, अब थ्रस्ट जो है वो कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है ना, वो कोई ऐसी चीज है, लेकिन इस पे अक्सर बेशतर बच्चों से प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी किसी भी चीज को पानी में डालोगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कभी बचपन में पेपर बोट बनाई हो, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर बोट का हमेशा कुछ हिस्सा पानी के अंदर होता है और कुछ हिस्सा बाहर होता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा जिंदगी में कि पेपर बोट पूरी की पूरी पानी के ऊपर थी, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा होगा किसी की भी पेपर बोट को। इसी तरह जो आपके बड़े बड़े समुद्री जहाज होते हैं, उनका भी कुछ हिस्सा पानी के अंदर होता है और कुछ हिस्सा पानी के बाहर होता है। ठीक है, अब थ्रस्ट जनरेट होने के लिए ये जो आपकी जो कश्तियां वगैरह जो सारे समुद्र में आप जो आपकी जो आपका जो है यूर फ्लोटिंग ऑन वाटर, वो कैसे हो रहा होता है? वो इसलिए हो रहा होता है बिकॉज अब थ्रस्ट उसमें इतनी ज्यादा होती है कि वो चीजों को डूबने से बचा सकती है। ठीक है, तो अब थ्रस्ट लाजमी कब डेवलप होगी? जब कुछ ना कुछ हिस्सा इमर्ज्ड होगा फ्लूइड में। ठीक है, तो लाजमी ये है कि आप इमर्ज्ड हो फ्लूइड में, हमेशा अपवर्ड्स मार्क होगी, और हम इसकी डेरिवेशन करके देखेंगे कि ये कैसे आ रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ओके, अब हम कर रहे हैं इसकी डेरिवेशन। ठीक है, सो है क्या ये एक समझो एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें मैंने कोई ना कोई फ्लूइड भरा हुआ है, सही है, एंड आई हैव एक ब्लॉक जो है वो मैंने क्यूबॉइड ब्लॉक मैंने इसमें डुबा दिया। ठीक है, आई हैव लिटरली इसमें मैंने इसको डुबा दिया, इसको मैंने इमर्स कर दिया। ठीक है, अच्छा, ये अभी इस पॉइंट पे है। नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मार्किंग सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। भाई ये जो इसकी जो ये लेंथ आ रही है, जो इसकी ये हाइट है, मैं इसको हाइट h बोल रहा हूं, ये h है। ठीक है, अच्छा, फिर आई एम गोइंग टू कॉल दिस डिस्टेंस जो यहां से लेके उसके बॉटम फेस तक है, आई एम गोइंग टू कॉल इट y। ठीक है, एंड मैं जो हूं वो इस फेस तक इसकी क्या बोलूंगा, आई एम गोइंग टू कॉल दिस डिस्टेंस x। ठीक है, सो मेरे पास ये डिस्टेंसेस है, एक y है, एक x है और एक h है, सही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपको इस फ्लूइड की डेंसिटी जो है वो पता है ऑलरेडी। ठीक है, इसकी जो डेंसिटी है, मैं लिख रहा हूं रो ऑफ फ्लूइड, दैट इज नोन। ठीक है, ये आपको पता है। बाकी आपको ये पता है कि इस ब्लॉक का एरिया क्या है जो कांटेक्ट है पानी में। ठीक है, सो वॉट एवर दिस एरिया इज, यू नो कि ये एरिया क्या है, वी नो दैट दिस इज एन एरिया ए, हम इसको एरिया ए बोलेंगे। अच्छा, ना, अब थ्रस्ट जनरेट क्यों होती है? वो इसलिए जनरेट होती है क्योंकि वाटर पार्टिकल्स रैंडमली इन मोशन होते हैं। ठीक है, तो बार बार वो ऊपर वाले फेस से भी कोलाइड करेंगे और नीचे वाले फेस से भी कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो होगा ये, जब भी कोलाइड करेंगे तो यू विल हैव सम फोर्स दैट इज बीइंग डेवलप्ड एट द टॉप फेस। ठीक है, कुछ ना कुछ फोर्स जो है वो डेवलप हो रही होगी ऑन द टॉप फेस। वाई? बिकॉज जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं वो जब कोलाइड करते हैं उसके साथ, तो वो कोई ना कोई फोर्स जो है वो ऊपर बना रहे होंगे। सो समथिंग लाइक दिस, यू हैव अ फोर्स एट द टॉप। ठीक है, मैं इसको कलेक्टिवली एक पूरी एक सबको ऊपर वाली जो फोर्सेस सबको मिला के मैं क्या बोल रहा हूं, मैं फोर्स एट टॉप एफ टी लिख रहा हूं। सिमिलरली जो नीचे से कोलाइड कर रहे होंगे वो भी जो है वो कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे। सो समथिंग लाइक दिस, यू विल हैव नीचे भी फोर्सेस। सो इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। अच्छा जी, so you would have some force at the bottom. Okay, now
द थिंग इज कि जो आपकी जो अपथ्रस्ट है वो आती यहीं से ही है। ये फोर्स जो नीचे की तरफ है ये इस ऊपर वाली फोर्स से बड़ी होती है, एंड देयरफॉर देयर इज अ नेट फोर्स अपवर्ड्स जिसको हम अपथ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, सो लेट्स से अपवर्ड्स इज पॉजिटिव। अगर मैं अपवर्ड्स इज पॉजिटिव बोलता हूं तो मुझे पता है भाई आपकी जो अपथ्रस्ट है वो क्या है, दैट इज द फोर्स एट द बॉटम, पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में थी, माइनस द फोर्स एट द टॉप, दैट इज एफ टी। अच्छा, नाउ आपको कुछ याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? कुछ चीजें अपनी रिकॉल करनी पड़ेंगी। भाई हमने प्रेशर के दो फॉर्मूला पढ़े हैं एएस में, एएस में कह रहा हूं इन ओ लेवल्स, वी हैव स्टडीड प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, और हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है प्रेशर इक्वल्स टू रॉ जी एच। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला फ्लूइड्स में इस्तेमाल होता है, ये वाला फॉर्मूला अक्सर और बेशतर सॉलिड्स के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हाल दोनों एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही प्रेशर बता रहे होते हैं। मैं क्या इधर करना चाहता हूं, मैं इधर प्रेशर को एरिया के साथ मल्टीप्लाई करके मैं निकालना चाहता हूं फोर्स। तो अगर मुझे फोर्स निकालनी हो यूजिंग प्रेशर एरिया, वो इस तरह से निकल सकती है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस अपथ्रस्ट को थोड़ा सा डिफरेंटली करके लिख रहा हूं। मैं इसको एफ बी की जगह, वाई इज यू एफ बी माइनस एफ टी, क्योंकि देखो बेसिकली एफ बी इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, अपवर्ड्स इज पॉजिटिव बोला, तो एफ बी में से अगर मैं एफ टी निकाल दूंगा डाउनवर्ड्स जो पॉइंट कर रही है, तो मेरे पास नेट फोर्स आ जाएगी जो सारी अपवर्ड्स की डायरेक्शन में। ठीक है, तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन द इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब मैं ये कर रहा हूं कि मैं इस फोर्स बी को खोल के लिख रहा हूं एज प्रेशर बी। फोर्स बी पे फोर्स ज्यादा होगी, यस वो ज्यादा होगी, उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करें तो समझ ले भी लेते हैं क्यों ज्यादा होगी, लेकिन ऑब्वियसली एफ बी इज ऑलवेज गोइंग टू बी लार्जर। ठीक है, वो क्यों होती है वो समझाता हूं। नाउ यू नो एफ बी जो है वो क्या हम लिख लेंगे, हम उसको प्रेशर एट बॉटम इनटू एरिया लिख लेते हैं। ठीक है, और माइनस कर लेते हैं प्रेशर एट टॉप इनटू एरिया। अच्छा, नाउ इस बात को जरा समझो कि ये प्रेशर एट बॉटम और प्रेशर टॉप, ऑब्वियसली भाई जब पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं इस एरिया पे कोई ना कोई प्रेशर इंड्यूस कर रहे हैं, बॉटम वाला प्रेशर ये आ गया, टॉप वाला प्रेशर ये आ गया। नाउ व्हाई इज द प्रेशर एट द बॉटम ग्रेटर देन द प्रेशर एट द टॉप? वो इसलिए है बिकॉज ये नजर आ रहा है, दिस इज अ ग्रेटर डेप्थ एंड दिस इज अ स्मॉलर डेप्थ। तो जब इस पे प्रेशर इक्वल्स टू रॉ जी वाई लगाओगे और इस पे प्रेशर इक्वल्स टू रॉ जी एक्स लगाओगे, रॉ जी बराबर है सिर्फ वाई और एक्स का डिफरेंस है। तो जब वाई ज्यादा बड़ी लेंथ है तो इधर प्रेशर ज्यादा होगा, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो कॉन्सिक्वेंटली फोर्स भी ज्यादा होगी। जिधर डेप्थ कम है उधर प्रेशर भी कम, उधर फोर्स भी कम। ठीक है, तो बात असल में यह है कि ग्रेटर डेप्थ पे प्रेशर ज्यादा होता है, देयरफॉर दिस फोर्स इज ग्रेटर। अच्छा, नाउ अब मैं काम कर रहा हूं, मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए आई एम गोइंग टू पुल आउट एरिया बाहर। एरिया बाहर क्यों? क्योंकि एरिया ऊपर का भी सेम है नीचे का भी सेम है, तो हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। एरिया बाहर निकाल ले रहे। जब हमने एरिया बाहर निकाला तो मेरे पास प्रेशर एट द बॉटम माइनस द प्रेशर एट द टॉप आ गया। अच्छा, अब इस प्रेशर बॉटम और प्रेशर टॉप को हम इस तरीके से खोलने की कोशिश करते हैं, रॉ जी और एच के टर्म में खोलने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता चलता है कि एरिया ये आ जाएगा, प्रेशर बॉटम आ जाएगा रॉ ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे, जी तो जी ही होता है, उसकी टेंशन की बात नहीं है। और प्रेशर एट बॉटम किस डेप्थ पे है? वो वाई की डेप्थ पे है, सो दिस बिकम्स रॉ एफ जी वाई। और प्रेशर एट टॉप कैसे आएगा? प्रेशर एट टॉप आएगा रॉ एफ जी एक्स। ठीक है, एक्स की हाइट पे आ रहा है, सो वी विल डू दिस रॉ एफ जी एक्स। अच्छा, नाउ इफ यू सी वेरी वेरी क्लोजली तो एक बड़ी चीज होती है भाई, रॉ एफ जी दोनों जगह सेम है तो इनको भी बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। सो रॉ एफ ए और जी भी हमने बाहर निकाला तो इसको भी निकाल लेते हैं, अंदर बच गया वाई माइनस एक्स। अच्छा, अब अगर बहुत क्लोजली देखोगे तो y में से जब x निकाल दोगे तो आ जाएगी सिर्फ ये वाली लेंथ। ये वाली लेंथ क्या थी? हाइट थी सिर्फ। तो y माइनस एक्स क्या बन गया? y माइनस एक्स बन जाता है, अब थ्रस्ट का आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ गया, प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इनटू द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, रॉ एफ ए एच जी। ठीक है, रॉ एफ ए जी एच लिखा है, मैं इसको ज्यादातर जो है वो इस तरह से याद रखूंगा, रॉ एफ ए एच जी। सो इधर से आपका अप थ्रस्ट का फॉर्मूला आया है। एनी प्रॉब्लम्स विद द डेरिवेशन? और अब मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं विच आर इंपॉर्टेंट विद लिहाज टू दिस। और ये क्यों करवा रहा हूं डेरिवेशन? क्योंकि आपको इसकी जो अप थ्रस्ट का जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज याद करने हैं।
तो यस अब्दुल्ला पेपर में आ सकती है। ये जो डेरिवेशन करवाई है ये इसलिए करवाई है क्योंकि आपको अपथ्रस्ट के बारे में ये भी पता होने की जरूरत है, इसको भी पूछा जा सकता है। आपको अपथ्रस्ट का सिर्फ ये वाला फॉर्मूला अक्सर लोग पढ़ा देंगे, ये तो पता होने की जरूरत है, दिस फॉर्मूला इज सपोज टू बी नोन, लेकिन इसको ये नहीं भूलेंगे कि अपथ्रस्ट जो है इस तरीके से भी कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, सो ये जो डेरिवेशन करवाई है वो इसलिए करवाई है क्योंकि ये इसके 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज है एंड दे आर स्टेप्स इन योर वर्किंग। ठीक है, हो सकता है आपको प्रेशर डिफरेंस दे दें बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम। ठीक है, हो सकता है आपको बॉटम की फोर्स बता दें, नीचे की फोर्स बता दें, बॉटम की फोर्स बता दें, ऊपर की फोर्स बता दें। हो सकता है आपको रो एफ, ए और एच और जी दे, तब आपको ये इस्तेमाल करना पड़े। ठीक है, तो यू नीड टू नो दिस डेरिवेशन क्योंकि ये आ भी सकती है। दूसरी बात ये इसमें से सिर्फ ये फॉर्मूला याद करने को नहीं है, ये 3 चीजें हैं तकरीबन इसमें जो आपने याद रखी। सही है, आई होप देयर आर नो प्रॉब्लम्स। अब एक चीज जो है वो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ जरा। ठीक है, वो मैं बहुत एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वो बहुत जरूरी है आप लोगों को समझना। वो ये समझना जरूरी है कि देखो रो एफ जो फ्लूइड का रो होगा वो एट एवरी पॉइंट सेम होगा। भाई फ्लूइड की डेंसिटी तो कहीं चेंज नहीं करेगी, तो यू नो रो एफ इज अ कांस्टेंट। एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट वो भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो भी कांस्टेंट है, और जी भी क्या है, जी भी कांस्टेंट है। सो अप थ्रस्ट इज एक्चुअली अ कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स as long as object is fully immersed in fluid। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखें कि ऑब्जेक्ट जब तक फ्लूइड में पूरा का पूरा डूबा हुआ है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका जो है वो यहां था, या वो यहां होता, या वो यहां होता, या यहां होता, कहीं पे भी होता, लेकिन एज लॉन्ग एज इट इज इनसाइड ऑफ द फ्लूइड, अप थ्रस्ट इज अ कांस्टेंट फोर्स। अप थ्रस्ट आपकी एक हमेशा कांस्टेंट वैल्यू है। हाँ, लेकिन मुझे मिसकोट नहीं कीजिएगा, अप थ्रस्ट चेंज कर सकती है, और कब चेंज कर सकती है इसको जरा बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझे। भाई ये जो h है ये ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं है, दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट immersed in the fluid। ठीक है, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, हो सकता था कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो मैं कैसा बनाता, वो मैं बनाता इस तरीके से। ठीक है, मतलब आधा पानी के अंदर है, आधा पानी के अंदर नहीं है, तो उस केस सिनेरियो में जो आप हाइट लेते वो डिफरेंट होती। ठीक है, वो आपने हमेशा हाइट क्या लेनी है, हमेशा हाइट वो वाली लेनी है विच इज ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन द फ्लूइड। यानी अगर ये इतनी सी हाइट आ रही है इमर्ज्ड इन द फ्लूइड, तो आप वो लोगे, पूरी हाइट नहीं लोगे। ठीक है, तो अक्सर बच्चे जो है वो इसमें मिस्टेक करते हैं कि वो जो है वो अपथ्रस्ट को समझ तो जाते हैं कि कांस्टेंट फोर्स है, लेकिन पूरा वक्त फॉर द इंटायरिटी ऑफ द थिंग वो कह देते हैं कि कांस्टेंट ही होगी। ऐसा नहीं है, अपथ्रस्ट चेंज कर सकती है। और कब चेंज करती है, अपथ्रस्ट चेंज करती है जब आप फ्लूइड में आधे हो, आधे ना हो, क्वार्टर ना हो, तो तब चेंज कर सकती है, बिकॉज ये हाइट एच उस वक्त चेंज करना शुरू करेगी। ठीक है, डायग्राम थोड़ी सी खराब हो गई है, मैं इसको सही कर दूंगा बाद में। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो। इसको हम थोड़ा सा और अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं थ्रू यूजिंग अ क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि चलिए अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर आ रहा है तब भी अपथ्रस्ट कांस्टेंट रहेगी, राइट? तब भी अपथ्रस्ट कांस्टेंट एज लॉन्ग एज इट इज इन द फ्लूइड, तब तक अपथ्रस्ट कांस्टेंट है, इट विल नेवर चेंज। जब तक फ्लूइड में तब तक फॉर्मूला रो एफ ए एच जी है, फॉर्मूला फ्लूइड के बगैर भी रो एफ ए एच जी है। बस डिफरेंस ये है कि अगर एच कांस्टेंट है तो बस आज जो है वो कांस्टेंट होगा, अगर एच कांस्टेंट नहीं रह रहा तो फिर अपथ्रस्ट भी चेंज करेगी। ठीक है जी, नाउ डिस्कस ये करना है कि सपोज करो ये जो है वो एक कंटेनर है एंड ये आपके पास समझो ये था, और एक ब्लॉक जो है वो इसमें ऐसे तैर रहा है। दिस इज अ ब्लॉक दैट इज फ्लोटिंग इन इट। ठीक है, इस दफा ये जो इमर्ज्ड है फ्लूइड में, ये पूरा का पूरा इमर्ज्ड नहीं है। ठीक है, इट इज इमर्ज्ड पार्टली। सही है, तो मैं थोड़ा सा इस ऑब्जेक्ट को ऊपर कर रहा हूं।
इट इज समथिंग लाइक दिस, इस तरह से ये पानी में तैर रहा है। इसकी एक्चुअल हाइट जो है, इसकी एक्चुअल हाइट आती है ये, दिस इज दी हाइट h, ठीक है। और इसकी जो ये वाली हाइट है, ये वाली जो पानी में इमर्ज्ड है, वो है h2। मैं आपको बता रहा हूं ऑलरेडी, ठीक है। मैं आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि दिस इज फ्लोटिंग, ठीक है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज फ्लोटिंग। दूसरी बात, आई एम ऑल्सो टेलिंग यू कि इसका जो एरिया है, ठीक है, जो इसका एरिया ऑफ द फेस है वो क्या है, दैट इज 100 मीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब कह रहा हूं, मीटर स्क्वायर है, 100 मीटर स्क्वायर है। और दूसरी बात जो मुझे आपको बतानी है कि इस का जो फ्लूइड का जो पानी है, ठीक है, फ्लूइड में पानी है जिसकी डेंसिटी इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ऑब्जेक्ट का जो मास है, इसका जो मास है दैट इज 30 kg, ठीक है। सो गिवन ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कि ऑब्जेक्ट अभी फ्लोट कर रहा है, H2 डूबा हुआ है पानी में, H इसकी कंप्लीट हाइट है, 100 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, फ्लूइड की डेंसिटी, मास मैंने आपको ऑब्जेक्ट का दे दिया है। तो आई वांट यू गाइस टू वर्क आउट व्हाट इज हाइट H2। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था अपथ्रस्ट इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, एरिया, हाइट, g, रॉ एफ ए एच जी, वो अपथ्रस्ट के इक्वल होगी सिंस इट्स फ्लोटिंग। अच्छा, हमें अभी भी हमने फोर्सेस को भूलना नहीं है भाई। सबसे पहले तो हम इस पर क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट मार्किंग ऑल ऑफ द फोर्सेस ऑन इट। भाई आपको पता है हर ऑब्जेक्ट का वेट होगा जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स, और आपको इस केस में ये भी पता है भाई, क्योंकि ये इमर्ज्ड है फ्लूइड में, तो देयर मस्ट बी एन अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट एज वेल। विल देयर बी एनी ड्रैग फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, ये पानी में है तो पानी में होने की वजह से कोई ड्रैग फोर्स होगी, नो आइडियाज। अच्छा देखो, फ्लोटिंग है यानी इसकी क्या है, वेलोसिटी जीरो है, राइट। जब वेलोसिटी जीरो है तो ड्रैग फोर्स भी जीरो होगी, देयर विल बी नो ड्रैग फोर्स ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, देयर विल बी नो ड्रैग फोर्स ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो अब देखो ये फ्लोट इसलिए कर रहा है, दुनिया की तमाम चीजें फ्लोट इसलिए करती हैं क्योंकि उनका वेट और अपथ्रस्ट बराबर हो जाते हैं, ठीक है। सो आई नो दैट द नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन इज अ जीरो, दैट मींस दैट द वेट मस्ट बी इक्वल टू द अपथ्रस्ट। वेट कैसे निकलेगा, वेट निकलेगा 30 इंटू 9.81 से, मास दिया हुआ है g में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एंड देन अपथ्रस्ट क्या करेंगे, अपथ्रस्ट के लिए फॉर्मूला शुरू होता है, रो एफ क्या है, रो एफ आपको 1000 दिया हुआ है, रो एफ ए क्या है आपका 100 है, सो लेट्स पुट दैट इन 100, देन g 9.81 था, और हाइट जो आप लेंगे वो आप हाइट h2 लेंगे, ये हाइट h नहीं लेंगे। हाइट कौन सी लेंगे, वो जो इमर्ज्ड है फ्लूइड में, सो यू विल टेक दिस h2। Doesn't floating mean that upthrust is greater than the weight? Alma, if the upthrust was greater than the weight, तो ये नहीं होता कि ऑब्जेक्ट उड़ता हुआ ऊपर चला जाता। अगर ऊपर पॉइंटिंग वाली फोर्स नीचे वाली पॉइंटिंग फोर्स से ज्यादा बड़ी है तो वुडंट इट बी कि ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाता हवा में? यस अब्दुल्ला, अपथ्रस्ट इज ऑल्सो इन द एयर, बट वो इतनी छोटी होती है एयर में कि इट कैन बी कंसिडर्ड नेग्लिजिबल, ठीक है। तो यू आर करेक्ट, मैं सारे पॉइंटर्स जो है वो भी फिल करूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल मेरे साथ जो है वो क्या कहते हैं, फोकस करो। अच्छा जी, ना ओके, हमने इतना कर लिया है, अब हमें हाइट h2 इसमें हमने डाल देनी, लेट्स पुट इन हाइट h2। अच्छा जी, 9.81 कैंसिल कर देते हैं, और आपके पास आ गया 30 डिवाइड बाय 100 into 1000 will be equals to h2। h2 आपके पास आ जाता है, आई थिंक इट इज 0.0003 मीटर्स, ठीक है। 3 इंटू द पावर -4 या 0.003 मीटर्स चाहोगे तो वो भी लिख सकते हो। तो हमारे पास हाइट h2 है, ठीक है। इससे दो बातें क्लियर करी, दो बातें क्या, हमेशा लोगे हाइट जो इमर्ज्ड है फ्लूइड की इन दैट, ठीक है। दूसरी बात ये, फ्लोटिंग हो गई भी चीज, उसका वेट और अपथ्रस्ट जो है वो बराबर होंगे। अच्छा, तीसरी चीज, अब्दुल्ला ने हमें कहा भाई एयर में भी तो होनी चाहिए, एयर भी तो फ्लूइड है, एंड अब्दुल्ला इज वेरी 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 करेक्ट। तो हमने जो कल ये सब डिस्कस किया है, इसमें सब में देयर वाज एन अपथ्रस्ट एक्टिंग,
सब में, इन सब केस सिनेरियोज में एक अपथ्रस्ट भी ऊपर की तरफ एक्ट कर रही थी, लेकिन मजे की बात यह है कि एयर की डेंसिटी होती है बहुत ज्यादा कम। ठीक है, एयर की डेंसिटी जो होती है अपथ्रस्ट विच इज गोइंग टू बी रो एफ ए जी, उसमें डेंसिटी होती है बहुत ज्यादा कम, तो उसकी वजह से अपथ्रस्ट इतनी कम आती है कि वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। तो इस केस में अगर हम अपथ्रस्ट ना भी कंसीडर करें जो चलता है, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, बट देयर इज एन अपथ्रस्ट एंड अब्दुल्ला यू आर वेरी 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 करेक्ट। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ अभी तक जो डिस्कशन करी कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, नाउ देयर इज वन मोर थिंग जो रिसेंटली आ रही है। ठीक है, आई थिंक ये बस अभी जून के पेपर में आई थी, या पता नहीं अक्टूबर के पेपर में आई थी। ये आपको पता होना चाहिए कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। हो सकता है किसी ने पढ़ा भी हो इन फिजिक्स पहले, या हिस्ट्री में मुझे याद पड़ता है मैंने पढ़ा था पहले जब हमने पढ़ा था। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि द अपथ्रस्ट acting on an object is equal to the weight of the displaced fluid. What does that mean? भाई इसका मतलब ये है कि पानी में अगर किसी चीज को डालोगे, ठीक है, किसी भी ब्लॉक को फेंका, तो वॉट एवर वाटर, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो डिस्प्लेस कर रहा है, यानी उसको अपनी जगह से बाहर निकाल रहा है, जितनी वो वॉल्यूम ले रहा है, अगर उस वॉल्यूम का पानी लोगे तो उसका वेट भी उसकी अपथ्रस्ट के बराबर आएगा। ठीक है, एंड लेट्स प्रूव इट। ये जो आर्किमिडीज ने कहा, ये कैसे कहा, क्यों कहा, वील हैव टू डू द वर्किंग फॉर दिस। अच्छा, नाउ आपको पता है, लेट्स टेक डीसी के सिनेरियो। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ी सी खराब हो गई थी, बट आई डू फील लाइक इसमें हमें थोड़ी सी सेंस होगी। ठीक है, तो आई एम टेकिंग दिस, बाद में मैं इसको सही कर दूंगा। ये जो है वो बिकॉज ऑफ सम एरर इन दी एप्लीकेशन खराब हो गई थी, ब्लॉक की कुछ लाइनें वाइनें आउट हो गई, बाकी तो सब हमारा सेम ही है। अच्छा, हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि जो वेट होगा पानी का वो अपथ्रस्ट के बराबर होगा। ठीक है, सो आई एम टॉकिंग के पानी का जो वेट है वो अपथ्रस्ट के बराबर है। अच्छा, पानी का वेट कैसे आएगा? वो आएगा mg से, राइट? mg से आ जाएगा आपका वेट। अच्छा, m को आई कैन ओपन अप इन अ डिफरेंट मैनर। m को कैसे खोल सकता हूं भाई? यू नो, रिकॉल करें जरा एक चीज, आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर मुझे मास चाहिए है तो मैं वॉल्यूम इनटू, इस तरह से कर सकता हूं, वॉल्यूम इनटू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो मैं मास की जगह वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड प्लग इन कर रहा हूं, इनटू जी हो गया ये, और ये अपथ्रस्ट के बराबर आ गया, राइट? अच्छा, वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम वही होगा जो ये ब्लॉक वॉल्यूम ले रहा है, राइट? जितना पानी का वॉल्यूम ये इस जगह से डिस्प्लेस करेगा वो वही वॉल्यूम होगा जो इस ब्लॉक का होगा, है ना? अच्छा, अगर मुझे ब्लॉक का वॉल्यूम निकालना हो तो कैसे करूं? बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया, प्रिज्म है, बेस एरिया इंटू दी हाइट। सो मैं इस वॉल्यूम को लिख रहा हूं एरिया इंटू हाइट इंटू रो एफ इंटू जी। तो वही आ गया अपथ्रस्ट वाला फॉर्मूला। तो आर्किमिडीज, ये प्रिंसिपल पूछा जा रहा है आजकल, ठीक है, आजकल के पेपर्स में ज्यादा आ रहा है कि क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज करते हुए डिराइव करो या कुछ भी करो, तो अक्सर बच्चे कभी ज्यादा आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो कभी पढ़ा ही नहीं था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल असल में अपथ्रस्ट ही है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, बस एक डिफरेंट टाइप ऑफ तरीके से हमने डेरिवेशन ली है यूजिंग द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स, एनी कंफ्यूजन इन दिस?